गुरूर का अंजाम, अल्लाह को चैलेंज करने वाले बादशाह की कहानी। बादशाह ज़हीर का गुरूर। सदियों पहले एक वसी व अरीज़ सल्तनत पर बादशाह ज़हीर की हुक्मरानी थी। वो निहायत ही ताकतवर, दौलतमंद और शान व शौकत वाला बादशाह था, लेकिन उसके दिल में अल्लाह के लिए कोई खौफ न था। इसका गुरूर इस कदर बढ़ चुका था कि वो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझने लगा। एक दिन दरबार में जब वज़रा और दरबारी इसकी तारीफ कर रहे थे, बादशाह ज़हीर ने बुलंद आवाज में कहा, मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता, मेरी बादशाहत हमेशा कायम रहेगी, यहाँ तक कि तुम्हारा अल्लाह भी मुझे कुछ नहीं कर सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने खौफजदा नजरों से बादशाह की तरफ देखा, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि उसे रोक सके। दरवेश की नसीहत। उसी वक्त एक बूढ़ा दरवेश दरबार में दाखिल हुआ। वो सादा लिबास पहने, एक हाथ में लाठी लिए, बड़ी संजीदगी से बादशाह की तरफ बढ़ा। ए बादशाह, तो गुरूर में अंधा हो चुका है। अल्लाह सबसे बड़ा है, वो जब चाहे तेरे गुरूर को खाक में मिला सकता है। अपनी जबान से ऐसे अल्फाज ना निकाल जो तेरे लिए तबाही ले आए। बादशाह ज़हीर कहकहा लगाकर हंसा और बोला, अगर तुम्हारा अल्लाह वाकई इतना ताकतवर है तो उसे कहो कि मेरी बादशाहत खत्म कर दे, देखें क्या कर सकता है तुम्हारा खुदा। दरवेश ने अफसोस भरी नजरों से बादशाह की तरफ देखा, अपनी लाठी जमीन पर मारी और कहा, अल्लाह की लाठी बे आवाज है, मगर जब चलती है तो सब कुछ बदल कर रख देती है। ये कहकर दरवेश दरबार से चला गया। बादशाह ने उसकी बातों को मजाक समझा और अपनी जिंदगी के मजे लूटता रहा। अल्लाह की कुदरत का ज़ुहूर। कुछ ही दिन बाद बादशाह ज़हीर ने अपनी फौज के साथ शिकार पर जाने का फैसला किया। वो अपने बेहतरीन घोड़े पर सवार, शाही लिबास पहने जंगल की तरफ रवाना हुआ। जंगल में पहुंचकर उसने अपने सिपाहियों से कहा, मैं सबसे बड़ा शिकारी हूँ, देखो आज मैं अपने हाथों से शेर को मारूंगा। बादशाह ने अपनी कमान में तीर रखा और एक हरन का निशाना लेने ही वाला था कि अचानक एक छोटा सा मच्छर कहीं से आकर इसके नाक में घुस गया। ज़हीर ने नाक झटक कर उसे बाहर निकालने की कोशिश की, मगर वो मच्छर नाक से कान के अंदर दाखिल हो चुका था। अचानक बादशाह को दिमाग के अंदर शदीद जलन महसूस होने लगी। इसने अपना सर जोर जोर से झटकना शुरू कर दिया, मगर मच्छर अपनी जगह जमा रहा। बादशाह की बेबसी। बादशाह ने हुक्म दिया कि शाही हकीमों को फौरन बुलाया जाए। सल्तनत के बेहतरीन तबीब आए। इन्होंने मुख्तलिफ इलाज आजमाए, मगर मच्छर का शोर और जलन खत्म ना हुई। दिन गुजरते गए, मगर बादशाह की हालत खराब से खराब तर होती गई। जो बादशाह कल तक अल्लाह को चैलेंज कर रहा था, आज एक नए मच्छर के हाथों बेबस हो चुका था। उसे नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता, और वो हर वक्त अपना सर दीवारों से मारता रहता। दिन रात चीखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। गुरूर का अंजाम। एक दिन बादशाह ने रोते हुए फरियाद की, मुझे माफ कर दो, मैंने अल्लाह को चैलेंज किया था और आज एक मामूली मखलूक ने मेरी ताकत खाक में मिला दी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ज़हीर दिन ब दिन कमजोर होता गया, उसका जिस्म सूखने लगा, सल्तनत में बदअमनी फैल गई। इसके दरबारी एक एक करके उसे छोड़ने लगे। चंद दिन बाद बादशाह दर्द से तड़पते हुए मर गया। इसका महल वीरान हो गया, उसकी फौज बिखर गई और इसकी सल्तनत का नाम वाव निशान मिट गया। सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुरूर और तकब्बुर इंसान को हलाकत में डाल देता है। कोई भी अल्लाह के कुदरत को चैलेंज नहीं कर सकता। जो लोग अल्लाह के मुकाबले में अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, उनका अंजाम हमेशा बुरा होता है, चाहे वो कितने ही बड़े बादशाह क्यों ना हों। अल्लाह की लाठी बे आवाज है, मगर जब चलती है तो बड़े से बड़े जालिम को मिट्टी में मिला देती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अच्छी कमेंट जरूर दें।